जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि उनके बेटे अभी युवा हैं और निश्चित रूप से अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो वसुंधरा राजे इस बात को बखूबी समझती हैं कि बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से उनके बेटे का जो कह सकते हैं भविष्य जो है वो बीजेपी पार्टी में ही संवर सकता है। तो निश्चित रूप से वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर के वो अभी असमंजस की स्थिति में है। तब कभी दूर की बात है, लेकिन वसुंधरा राजे के पास अब दो ही विकल्प नजर आ रहे हैं। या तो वे राज्यपाल के तौर पर कोई पद स्वीकार करे किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पर जो विचार विमर्श कमेटी है, समिति है, उसमें शामिल हो जाए। लोकसभा चुनाव में अगर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत बेहतर नहीं आता है तो आप ये मानकर चलिए कि इन पुराने चेहरों को एक बार फिर से जो बीजेपी है वो अपने साथ जोड़ती हुई नजर आएगी और साथ में इनको तवज्जो देती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं इनके साथ में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर पार्टी को इनसे कह सकते हैं इनका जो साथ नहीं मिलता है और घाटा होता है तो जाहिर बात है आने वाले दिनों में राज्य समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बीजेपी एक बार फिर से अपने साथ में लेकर चलती हुई नजर आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने कई दिग्गज नेताओं को पीछे रखा है तो कई दिग्गज नेताओं के हाथों में कमान सौंप दी है। ऐसे में बात की जाए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, जो लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी किसी अन्य बड़े पद पर देखने को भी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं, क्या लोकसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथों में एक नई और बड़ी जिम्मेदारी नजर आएगी या फिर नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी के कई दिग्गज और बड़े नेता, या फिर यूं कहा जाए कि हाई प्रोफाइल रखने वाले नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। कांग्रेस ने अपने कई विधायकों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारती हुई नजर आई है, तो क्या लोकसभा चुनाव में उनकी आने वाले समय में भी कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आएगी? आपको जानकारी दे दें कि अब राजस्थान की बची हुई सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यहां पर ये उठते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो लंबे वक्त तक चुप रही, लेकिन बीते 2 दिन पहले वह कुछ ऐसे बयान देती हुई नजर आई, जिसके बाद से अब वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि पहले चरण के बाद बहुत सारे लोग फ्री हो चुके हैं और अब वे हमारे झालावाड़ और बारा परिवार में घुसपैठ करना चाहेंगे। वे हरा तो नहीं सकते, लेकिन जीत का अंतर कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। और अब देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जिस तरह से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें वह अपनी बात रखती हुई नजर आई। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि बिना किसी स्वार्थ के पार्टी को खड़ा किया है और हमेशा से ही सिद्धांत रहा है कि जो भी काम करो कार्यकर्ताओं से पूछकर ही करो, कार्यकर्ताओं की राय से ही करो। 36 साल से इस पार्टी के साथ खड़े हैं और झालावाड़ बारा परिवार में कोई दीवार नहीं खड़ी कर सकता है। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जिनके बेटे जो हैं दुष्यंत सिंह झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। सवाल यहां पर यही बन जाते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से राजस्थान की कमान को संभालती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। मालूम हो कि राजस्थान में बीते साल विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें देखा गया कि बीजेपी ने नए चेहरे को उतारा, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज नजर आई। तो क्या यहां पर बीजेपी आलाकमान अब आने वाले समय में भी उनके लिए कोई सोच विचार करेंगी या फिर नहीं? न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य अब क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से देखने को मिला कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से राजधानी दिल्ली तक पहुंचती हुई नजर आई, आलाकमान को मनाती हुई तक देखी गई, लेकिन आने वाले समय में क्या वसुंधरा राजे के लिए अब बीजेपी आलाकमान कोई नई रणनीति बना सकते हैं या फिर नहीं? सबसे पहला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे सिराज से कि आखिरकार राजस्थान की इस सियासत को लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। कांग्रेस में हमने देखा पायलट गहलोत के बीच की सियासी जंग जो थमती हुई नजर आई एक वक्त तक, लेकिन एक बार फिर से वो जंग देखने को मिली। लेकिन यहां पर सवाल बीजेपी से वसुंधरा राजे को लेकर बन जाता है। लंबे समय तक वह चुप रहती हैं और अचानक बोल पड़ती हैं और सवाल यही बन जाते हैं कि राजे के लिए इस बार बीजेपी आलाकमान क्या कुछ करेंगे।
जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके से राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद से लगातार कह सकते हैं वसुंधरा राजे हैं, उन्होंने अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाया। लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद से बीजेपी आलाकमान उनको फ़ोन करता है और फिर दिल्ली में बैठक भी होती है। इसके बाद से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके बेटे को लेकर के जो है बीजेपी पार्टी ने आश्वासन दिया होगा, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव उनके बेटे लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से क्या पता अगर वो उस सीट से जीत हासिल करते हैं तो उनके बेटे को किसी मंत्री विभाग में जो है वो कह सकते हैं मौका मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर के मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेगा या कुछ उनको जो है बड़ा पद देगा। लेकिन इस बार अगर बात कर ली जाए राजे की चुप्पी के बारे में, लंबे समय तक वह चुप रहती हैं, लेकिन अब वह कहती हैं कि उनके जो गढ़ माना जाता है झालावाड़ 12, वहां पर घुसपैठ करने की तैयारी की जाएगी। क्या सिर्फ और सिर्फ बेटे की खातिर वह चुप्पी साधती हुई नजर आई हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ यही जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि उनके बेटे अभी युवा हैं और निश्चित रूप से अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो वसुंधरा राजे इस बात को बखूबी समझती हैं कि बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी और निश्चित रूप से उनके बेटे का जो कह सकते हैं भविष्य जो है वो बीजेपी पार्टी में ही संवर सकता है। तो निश्चित रूप से वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर के वो अभी असमंजस की स्थिति में है। देखिए, देखा जाए जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी बेटी के खातिर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि ये तक कहा गया कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं लोकसभा से अध्यक्ष पद पर नजर आ सकती हैं या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए कोई अलग विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इन लोकसभा चुनाव के बाद क्या एक बार फिर से वो नाराजगी जग जाहिर होती हुई नजर आएगी? जिस तरह से वसुंधरा राजे बार बार मुख्यमंत्री पद के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आई थी। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वसुंधरा राजे का इस बार एक बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है? क्या इन लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा अहम फैसला अब वह लेती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा ये रहा है। अब वसुंधरा राजे के नज़रिए से देखा जाए तो उन्हें दरकिनार किया गया है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव वसुंधरा के चेहरे पर लड़ी थी और हारी भी थी। वही हाल 2013 में हुआ। 2013 में जीत दर्ज मिली, लेकिन 2018 में फिर वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा और हारा भी। यानी कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे अगर 2 बार मुख्यमंत्री रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान की, तो 2 बार 2008 और 18 में उनके चेहरे पर चुनाव हारा भी है बीजेपी ने। अब यही चीज आप 2023 में गौर करेंगे। 2018 के चुनावों में ये कहीं ना कहीं केंद्र बना था। कांग्रेस ने उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे पूर्व में अशोक गहलोत, उन्होंने 2018 के राजस्थान चुनावों के दौरान वसुंधरा राजे के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ, जो तमाम ऐसे मुद्दे रहे, तमाम ऐसे जो प्रमुख मुद्दे रहे जिन पर काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई 13 से 18 के दौरान, उन्हें मुद्दा बनाया था। यानी कि केंद्र में कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को 2018 की विधानसभा चुनावों के दौरान मुद्दा बनाया, जो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो। वही बीजेपी ने परखा और बीजेपी ने 2023 के चुनावों में कांग्रेस को वसुंधरा राजे पर निशाना साधने का मौका ही नहीं दिया। जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं थी तो उन पर निशाना साध के कांग्रेस को कुछ खासा हासिल होने वाला नहीं था, और वही हमें देखने को मिला। अब वसुंधरा राजे के सामने विकल्प क्या था? विकल्प ये था कि मुख्यमंत्री तो वो नहीं बनी, भजनलाल शर्मा को बना दिया। उसके बाद या तो वो किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर अपना राजनीतिक भविष्य जारी रखे या फिर उन्हें राज्यसभा के लिए आगे कर दे पार्टी। अब राज्यसभा के चुनाव तो निकल चुके हैं, अब राजस्थान के लिए आएंगे, राजस्थान से चयन होगा तब कभी दूर की बात है। लेकिन वसुंधरा राजे के पास अब 2 ही विकल्प नजर आ रहे हैं। या तो वे राज्यपाल के तौर पर कोई पद स्वीकार करे किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पर जो विचार विमर्श कमेटी है, समिति है, उसमें शामिल हो जाएं। देखिए, यहाँ पर 2 विकल्प बताए हैं अक्षय ने, लेकिन यही देखना होगा कि वसुंधरा राजे के सामने अगर ये दोनों ही विकल्प इस बार भी रख दिए जाते हैं तो क्या वह इन्हें स्वीकार करेंगे? क्योंकि पहले तो यही देखा गया था कि वसुंधरा राजे चाह कर भी इन पदों को स्वीकार करती हुई नजर नहीं आई है। बगावती सुर अपनाती हुई कहीं ना कहीं वह नजर आ सकती थी, जिस तरह से कई विधायक उनके घर तक पहुंच गए थे उन चुनाव के बीच। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे, क्या वो नौबत आ सकती है आने वाले समय में यदि राजस्थान की कमान को भजनलाल शर्मा बखूबी नहीं संभाल सकते हैं, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की एक बार फिर से इस पद पर हमें ताजपोशी या फिर वापसी देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राज्य का जिक्र आप कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह बीजेपी ने उनको दरकिनार किया है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि चाहे सीएम पद को लेकर बात हो या उसके बाद जिस तरह से जो उनकी भूमिका होनी चाहिए तो उस भूमिका की बात हो, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि राज्य को तवज्जो देती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। इसी को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में उनको मनाने के लिए या उनके पक्ष में एक अहम फैसला करते हुए बीजेपी एक बार फिर से उनके ऊपर सीएम पद का ताज पे जो है पहनाती हुई नजर आएगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और साथ में
में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई दिग्गज जो है, जो कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर जो बड़े नाम हैं, खासकर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, राजे की बात करते हैं, हम अनिल विज की बात करते हैं, हाल ही में रमन सिंह की बात कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने दरकिनार किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में कोई बहुत बेहतर नहीं आता है तो आप ये मानकर चलिए कि इन पुराने चेहरों को एक बार फिर से जो बीजेपी है वो अपने साथ जोड़ती हुई नजर आएगी और साथ में इनको तवज्जो देती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं इनके साथ में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर पार्टी को इनसे कह सकते हैं इनका जो साथ नहीं मिलता है और घाटा होता है तो जाहिर बात है आने वाले दिनों में राज्य समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको बीजेपी एक बार फिर से अपने साथ में लेकर चलती हुई नजर आएगी। वाकई कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात अनुभव की कर ली जाए, तवज्जो की कर ली जाए, तो वसुंधरा राजे सिंधिया के पास बेहद बड़ा अनुभव है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 400 का पार आंकड़ा रखती हुई नजर आई है, लेकिन क्या बीजेपी 400 का पार आंकड़ा जिस तरीके से रखती हुई नजर आई है उससे वह हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत नहीं होती है तो क्या बीजेपी यहाँ पर एक बड़े बदलाव की कोशिश करेगी या फिर नहीं? इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।